हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रभाकर एमबीबीएस में। अभी तक हम लोग क्या क्या बात किए हैं, कोलिनर्जिक ड्रग क्या क्या होता है, उसका क्या टाइप होता है, उसमें जो कोलिनर्जिक होता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिवीज़न होता है, डायरेक्टली का क्या क्या टाइप होता है, एस्टर और एल्कोहॉइड क्या होता है, उसमें कौन कौन सा ड्रग्स होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह आपका स्मोकिंग डी एडिक्शन। स्मोकिंग को किस तरीक़ा से हम छुटकारा पा सकते हैं स्मोकिंग से। अगर कोई पेशेंट है वो स्मोकिंग एडिक्टेड है तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो ड्रग्स देते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे। क्या देंगे? फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स देंगे। उसमें क्या होता है, सबसे पहला ड्रग्स होता है निकोटीन। ये निकोटीन जो अवेलेबल होता है एज ए ट्रांसडर्मल पैचेस के फॉर्म में अवेलेबल होगा। और दूसरा, ये एक नेजल स्प्रे के नेजल स्प्रे के फॉर्म में मिलेगा, और यह एक च्युइंगम के फॉर्म में मिलेगा। क्या हो जाएगा? एक ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में, एक हो जाएगा नेजल स्प्रे के फॉर्म में, एक च्युइंगम के फॉर्म में मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप निकोटीन देते हो तो पर्सन को क्या होता है, सबसे पहले प्लेजर फील होगा, फिर क्या होगा, क्रेविंग होगा, प्लेजर होगा, क्रेविंग होगा, ये साइकिल कंटिन्यू चलता है। लेकिन जब आप निकोटीन ड्रग्स देते हो तो ये क्या होता है कि आपका जो प्लेजर और क्रेविंग का साइकिल है उसे क्या होता है, धीरे 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 कम करके उसे नॉर्मलाइज करते जाता है। इसीलिए अपन निकोटीन को एज ए ट्रांसडर्मल पैच और नेजल स्प्रे और च्युइंगम के फॉर्म में देते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसको हम कभी भी ओरली, जैसे हम लोग टेबलेट वगैरह लेते हैं ओरली, इसे हम निकोटीन को ओरली अपन नहीं ले सकते हैं। और दूसरा, ये सबलिंगुअल नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सन को क्या हो जाएगा कि इतना ज़्यादा प्लेजर फील होगा ना कि उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और वह उससे भी ज़्यादा एडिक्टेड हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, उसको फिर डी एडिक्टेड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम ओरली और सबलिंगुअल वहाँ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि सबलिंगुअल के पास हाईली वेस्कुलर होता है, इसीलिए वहाँ पे नहीं देंगे। अगर बात करें दूसरा ड्रग्स का, तो वह हो जाएगा कि वेरिनिक्लीन। ये जो वेरिनिक्लीन है यह एक पार्शियल एगोनिस्ट निकोटिनिक रिसेप्टर है। पार्शियल है, इसका मतलब यह 100% मतलब फुल्ली प्लेजर नहीं देगा और न क्रेविंग कराएगा। इसका मतलब जब फुल्ली 100% प्लेजर नहीं देगा और क्रेविंग नहीं कराएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, जो निकोटीन का जो अमाउंट है उस बॉडी में कम हो गया। तो मतलब धीरे धीरे ये भी क्या करेगा, निकोटीन के एडिक्शन को डी एडिक्ट करते जाएगा। और तीसरा जो ड्रग्स है डेट इज कॉल्ड ब्यूप्रोपियन। क्या? ब्यूप्रोपियन। ये क्या होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। क्या होता है? यह एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होता है। और दूसरा, ये भी क्या करता है, सबसे पहला ये तो एंटी डिप्रेसेंट है, और दूसरा ये भी क्या करता है, निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, यह क्या करेगा, आपका जो रीअपटेक होता है नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन को, इसको क्या करता है, यह इनहिबिट कर देता है। मतलब इनहिबिट रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। अगर इसका बात करें कॉमन साइड इफेक्ट का, तो कॉमन साइड इफेक्ट हो जाएगा आपका सीएनएस में सीजर होगा। अगर बात करें सीवीएस डिजीज़ में, तो पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होगा और एंजाइना भी हो सकता है। हाइपरटेंशन और एंजाइना भी हो सकता है। अगर साइड इफेक्ट अगर बात करें, ये तो कॉमन साइड इफेक्ट था, ये तीनों का कॉमन साइड इफेक्ट था। अगर हम स्पेशली अपन बात करें स्पेसिफिक इस वेरिनिक्लीन का बात करें, तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये भी क्या करता है, डिप्रेशन कॉज करेगा, उस पर्सन को सुसाइड के फेज में इंक्रीज कर देगा, सुसाइड करने पे इंक्रीज कर देगा उसके फेज को। और दूसरा, ऑल्सो अप्रूव्ड फॉर टोबैको च्यूइंग्स एडिक्शन ट्रीटमेंट। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एक च्युइंगम का फॉर्म में आता है वो उसको क्या किया जाता है, अप्रूव किया गया इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। क्या हो गया, वेरिनिक्लीन को भी क्या किया गया, अप्रूव किया गया किसके लिए, टोबैको च्युइंग्स और एडिक्शन ट्रीटमेंट के लिए। अगर अपन बात करें सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में, क्या सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स में बात करें, पहला हो जाएगा आपका कोलिनिडीन। क्या? कोलिनिडीन इसका जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होता है। तो इसमें क्या होता है, क्लोनिडीन कब देंगे, जब मान लो कोई भी पेशेंट के पास सीजर है और वो और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स तब देंगे जब फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स वर्क नहीं कर रहा हो, तो अपन जाएंगे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स पे। और सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्लोनिडीन। ये क्लोनिडीन तब देंगे जब पर्सन के पास सीजर हो या उसके पास कोई भी कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम्स का डिजीज हो, जैसे अपन बात करें हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, उस केस में अपन जो ड्रग्स देंगे डेट इज कॉल्ड क्लोनिडीन। क्या देंगे उसे, क्लोनिडीन देंगे। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें, जो शॉर्ट नोट्स में एज ए शॉर्ट नोट्स आता है डेट इज कॉल्ड मशरूम पॉइजन। क्या होता है मशरूम पॉइजन, अपन उसे डिस्कस करते हैं। इसमें अपन बात करें मशरूम पॉइजनिंग का, तो इसका 3 मशरूम पॉइजनिंग होता है। क्या होता है, एक तो हो गया आपका अर्ली
मशरूम पॉइजनिंग, एक होगा आपका लेट मशरूम पॉइजनिंग, एक हो जाएगा आपका हेलुसिनोजेनिक मशरूम पॉइजनिंग। ये जो एक होता है अर्ली मशरूम पॉइजनिंग, एक हो जाएगा लेट मशरूम पॉइजनिंग। उसमें कौन सा हेलुसिनोजन काउज करेगा उसका टाइप इसमें डिस्कस करेंगे। इसका अगर अर्ली मशरूम पॉइजनिंग का पहला स्पेसिस का बात करें तो वो हो जाएगा आयनोसाइब। क्या हो जाएगा? आयनोसाइब। इसका जो टॉक्सिन होता है डेट इज कॉल्ड मस्कैरिन टॉक्सिन। क्या होता है? मस्कैरिन टॉक्सिन। ये जो मस्कैरिन टॉक्सिन है ना, यह आपका कोलिनर्जिक होता है। क्या होता है? कोलिनर्जिक होता है। इसका मतलब जब यह कोलिनर्जिक है तो यह कौन सा एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा? डेट इज कॉल्ड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो याद करो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कॉमन इफेक्ट क्या था? डम्बल्स था ना। D4 रिप्रेजेंट करेंगे डी फॉर डायरिया को रिप्रेजेंट करेंगे, U फॉर यूरिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, M फॉर मियोसिस को रिप्रेजेंट करेंगे, B फॉर ब्रेडिकार्डिया को, और फिर B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, और ई फॉर क्या हो जाएगा आपका? एक्साइटेशन को इंक्रीज कर देता है, और L फॉर लैक्राइमेशन को इंक्रीज कर देगा, और S फॉर स्वेटिंग को इंक्रीज कर देगा, और दूसरा जो S है डेट इज कॉल्ड सेलावेशन को इंक्रीज कर देगा। इसका अगर एंटीडॉट का बात करें तो एंटीडॉट जो इसमें आएगा डेट इज कॉल्ड एट्रोपिन। क्या हो जाएगा? एट्रोपिन होगा। एंटीडॉट ये एट्रोपिन क्यों होता है? क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। क्या इसका मतलब एंटीडॉट क्या हो गया इसका? आपका एट्रोपिन हो गया। अगर दूसरा बात करें लेट मशरूम पॉइजनिंग का, अगर इसका बात करें स्पेसिस का, तो आपका क्या हो जाएगा? एमेनिटा फेलोइडिस। क्या? एमेनिटा फेलोइडिस। इसका जो टॉक्सिन होगा, नाम से पता चला एमेनिटा, तो इसका हो जाएगा एमाटॉक्सिन। क्या? एमाटॉक्सिन। एमाटॉक्सिन। एमाटॉक्सिन का मतलब क्या हो गया? जो टॉक्सिन लीवर के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करे। इसका मतलब किसको इफेक्ट करेगा? लीवर को। तो इसीलिए इसके टॉक्सिक को क्या बोलेंगे? हेपेटोटॉक्सिक बोलेंगे। हेपेटोटॉक्सिक बोलेंगे। इसमें जो एंटीडॉट होता है वो क्या करेगा? लीवर के लिए टॉक्सिक है ना, तो वो लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? हेपेटोप्रोटेक्टिव होगा। और हेपेटोप्रोटेक्टिक है तो इसमें क्या हो जाएगा? दो हेपेटोप्रोटेक्टिक एंटीडॉट है। एक हो जाएगा थायोक्टिक एसिड, एक हो जाएगा सिलिबिनिन। ये थायोक्टिक एसिड एक बार क्वेश्चन पूछा गया है पीजी में। क्या? थायोक्टिक एसिड और सिलिबिलिन। अगर हम बात करें हेलुसिनोजेनिक टाइप का, तो हेलुसिनोजेनिक टाइप का बात करें तो उसका जो स्पेसिस दैट इज कॉल्ड एमेनिटा मस्केरिया। क्या हो जाएगा? एमेनिटा मस्केरिया। अगर इसमें बात करें जो ये हेलुसिनोजेनिक टाइप का अगर टॉक्सिन का बात करें डेट इज कॉल्ड म्यूसिमॉल। म्यूसिमॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना एक बार, म्यूसिमॉल होता है। और यदि इसका जो सिम्टम होता है ये हो जाए आपको हेलुसिनेशन और सीजर्स कॉज करेगा। हेलुसिनेशन और सीजर्स कॉज करेगा। एक चीज़ याद रखना, इस केस में हम लोग एट्रोपिन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि एट्रोपिन का भी काम होता है, यह भी हेलुसिनेशन को इंक्रीज करता है और सीजर को इंक्रीज करता है। इसलिए इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या हो गया आपका? एट्रोपिन देंगे। और एक चीज़ याद रखें, इसका कोई भी एंटीडोट नहीं बना अभी तक। अगर अपन बात करें नेक्स्ट टॉपिक को, डेट इज कॉल्ड इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग, अभी तक हम लोग क्या बात करते हैं? डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। अब बात करेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग। इसे अपन क्या क्या बोलते हैं? इसे एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी बोलते हैं। याद रखना, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग का मतलब क्या हो गया? इसे अपन बोलते हैं क्या? एंटी कोलिन एस्ट्रेज भी बोलते हैं। और एंटी कोलिन एस्ट्रेज का मतलब क्या हो गया? जो इसमें क्या यह क्या करेगा? इनहिबिट का काम करेगा। क्या करेगा? इनहिबिट का बात काम करेगा। इसमें क्या होता है? एंटी कोलिन एस्ट्रेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिट करता है किसको? हम लोग एक एंजाइम्स पढ़ चुके हैं, कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम का दो डिवीजन था, एक अच्छे और बच्चे बोले थे। अच्छे बोले तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। बच्चे बोले तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। ब्यूटाइल को हम पच्चे भी बोलते हैं। पच्चे बोले तो क्या आ जाएगा? स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। याद रखना, पी से स्टार्ट हो रहा, स्यूडो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। क्या हो जाएगा? इसको हम पच्चे भी बोल सकते हैं। बस याद करने का तरीका है भाई। और दूसरी बात, इसमें एक चीज़ याद रखना, ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है, क्या इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है, ये मेनली किसको आपको इनहिबिट करेगा? ये इनहिबिट करता है मेनली बच्चे को। बच्चे बोले तो ब्यूटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स। और बच्चे का काम क्या करता है? और यह अच्छे और बच्चे क्या करता है? यह डिग्रेड करता है आपका एसिटाइल कोलिन को। क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को। लेकिन यह मेनली एक्ट कर रहा है बच्चे पे। और एसिटाइल कोलिन में भी दो कोलिन देखे थे, एक इंडोजिनस और एक एक्सोजिनस। एक्सोजिनस को तो यह डिग्रेड कर देगा, लेकिन इंडोजिनस को तो डिग्रेड नहीं करेगा, क्योंकि मेनली बच्चे पे काम कर रहा है। मतलब ब्यूटाइल
कॉलिन एस्ट्रेज पे, तो ये क्या करेगा, इंडोजिनस एसिटाइल कोलिन यहाँ पे तुम्हें इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें फर्दर एंटी कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स का, तो एंटी कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम का भी 2 डिवीज़न होता है। क्या होता है? 2 डिवीज़न होता है। एक हो जाएगा आपका रिवर्सिबल इनहिबिटर या रिवर्सिबल इनहिबिशन बोल सकते हैं, दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन या इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ये एक चीज़ याद रखना, जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी ड्रग्स जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन करता है उसे अपन क्या बोलेंगे, हिट एंड रन ड्रग्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिट एंड रन ड्रग्स बोलेंगे। तो सवाल आता है, ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर और इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, कौन सा ड्रग्स को हम पेशेंट में सेफली यूज कर सकते हैं? डेट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसीलिए इसे हम किसको यूज़ करते हैं? पेशेंट में। क्यों? क्योंकि देखो रिवर्सिबल ड्रग्स में क्या होता है कि सपोज डेट किसी को सिम्टम हुआ, आपने उसे ड्रग्स दिया, वह एंजाइम को रिवर्सिवली इनहिबिट करेगा। जैसे ही आप ड्रग्स देना बंद करोगे वह एंजाइम्स नॉर्मली फिर से दोबारा फंक्शन करने लगेगा। लेकिन इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी ड्रग्स अगर कोई एंजाइम को इनहिबिट किया तो परमानेंटली उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इसीलिए रिवर्सिबल को हम यूज़ करते हैं पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए और इरिवर्सिबल को नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो पॉइजन है। पॉइजन देके मारोगे क्या? नहीं। तो रिवर्सिबल को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक कार्बामेट और नॉन कार्बामेट। नॉन कार्बामेट तो टैक्रीन भी बोलते हैं, बहुत बुक में ये भी लिखा हुआ। तो अपन सिंपली क्या बोलेंगे, कार्बामेट और दूसरा नॉन कार्बामेट में। अगर इरिवर्सिबल का बात करें, इसका भी फर्दर 2 डिवीज़न है, एक कार्बामेट और दूसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट। कार्बामेट और ऑर्गेनोफॉस्फेट। अगर अपन बात करें सबसे पहले रिवर्सिबल एंटी कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स का, तो ये जो रिवर्सिबल एंटी कॉलिन एस्ट्रेज एंजाइम्स है इसका भी फर्दर 2 डिवीज़न होता है। किसका? फर्दर 2 डिवीज़न होता है। तो इसका जो 2 डिवीज़न है डेट इज़ कॉल्ड टर्सरी एमीन और दूसरा हो जाएगा क्वाटरनरी एमीन। क्वाटरनरी एमीन और एक टर्सरी एमीन। तो एक चीज़ याद रखना, टर्सरी का मतलब क्या हो गया, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा। क्या हो जाएगा? जब नाइट्रोजन तुम्हारा 3 बॉन्ड बनाएगा, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेना उसे बोलेंगे क्वाटरनरी एमीन। एक चीज़ याद रखना, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो टर्सरी एमीन है ये क्या होता है, इसके पास अगर आप बॉन्ड ड्रॉ करोगे तो यह आपको नॉन पोलर दिखेगा। क्या हो जाएगा? नॉन पोलर दिखेगा। और जब नॉन पोलर है इसका मतलब यह लिपिड सोल्यूबल है, और जब बेटा ये लिपिड सोल्यूबल है ना तो यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है तो यह, और दूसरा यह कॉर्निया को भी क्रॉस करेगा। क्यों? क्योंकि यह एक नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो यह लिपिड सोल्यूबल होगा। अगर दूसरा बात करें क्वाटरनरी एमीन का, तो ये क्वाटरनरी एमीन में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें देखने को मिलेगा और 1 पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यह क्या होता है कि यह पोलर मॉलिक्यूल होता है। जब यह पोलर है ना तो यह पोलर में ही सोल्यूबल होगा, तो इसका मतलब यह वाटर सोल्यूबल होगा, और जब यह वाटर सोल्यूबल है तो यह ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब यह कॉर्निया को क्रॉस नहीं करेगा। अगर नेक्स्ट टॉपिक का बात करें इसी में, तो आपका हो जाएगा डेट इज़ कॉल्ड टर्सरी एमीन। टर्सरी एमीन में जो पहला ड्रग्स है डेट इज़ कॉल्ड फिजोएस्टिग्मिन। क्या? फिजोएस्टिग्मिन, या बहुत जगह बहुत बच्चे ये भी बोलेगा फाइजोएस्टिग्मिन। तो क्या बोलेंगे इसे? फिजोएस्टिग्मिन बोलेंगे। इसमें जो फिजोएस्टिग्मिन है इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है डेट इज़ कॉल्ड एट्रोपिन पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या करते हैं, फिजोएस्टिग्मिन को कब यूज़ करते हैं, एट्रोपिन पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए। और फिजोएस्टिग्मिन क्या काम क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, जबकि एट्रोपिन पॉइजनिंग क्या करता है, एसिटाइल लेवल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है ना। अगर एट्रोपिन पॉइजन हो रहा है इसका मतलब एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, तो फिर क्या आ जाएगा आपका, उसका बाप आ जाएगा डेट इज कॉल्ड फिजोएस्टिग्मिन। वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा और वहाँ पे ये एट्रोपिन पॉइजनिंग को ओवरकम कर देगा। तो याद रखना, एट्रोपिन पॉइजनिंग को अपन बेलाडोना पॉइजनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि बेलाडोना प्लांट से ऑब्टेन होता है। इसे हम धतूरा पॉइजनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि धतूरा प्लांट से ऑब्टेन होता है। इसको जो टॉपिकल एज ए टॉपिकल आई ड्रॉप में हम इसको फिजोएस्टिग्मिन को अपन यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, फिजोएस्टिग्मिन मियोसिस कॉज करेगा, आपको ग्लूकोमा के कॉज में केसेस में अपन यूज़ कर सकते हैं।
अगर नेक्स्ट ड्रग्स का बात करेंगे जो अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट मतलब डिमेंशिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें आता है आपका एंटी कोलिनएस्टेज एंजाइम्स। लेकिन अपन बात करें अल्जाइमर डिजीज़ क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हिप्पोकैम्पल एरिया है, क्या हिप्पोकैम्पल एरिया है वहाँ पे एसिटाइल कोलिन कम हो जाता है, बहुत कम होता है, उसका लेवल कम हो जाता है। अगर एसिटाइल कोलिन वहाँ पे कम मिलेगा इसका मतलब मेमोरी भी कम वहाँ पे होगा और कॉग्निशंस पे उसे कम वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। लेकिन जब एसिटाइल कोलिन के कम होने से मेमोरी कम हो रहा है, कॉग्निशन कम हो रहा है, इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देना। क्या एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देना। तो हम क्या ड्रग्स ऑफ चॉइस यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंटी कोलिनएस्टेज एंजाइम्स। ये क्या करता है, जो कोलिनएस्टेज एंजाइम्स है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड करता था, जो ख़त्म करता था एसिटाइल कोलिन को, उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। जब वह उसको इनहिबिट करेगा ना तो इसका मतलब एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देगा, और जब एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ा देगा इसका मतलब मेमोरी फिर से अच्छा खासा होने लगेगा। तो अपन क्या बात करेंगे, एक चीज़ ये जो एंटी कोलिनएस्टेज एंजाइम्स है ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देता है। क्या करता है, ब्लड ब्रेन बॉडी बैरियर को क्रॉस करता है। इसमें अपन बात करें कौन कौन सा ड्रग्स आएगा, पहला आएगा आपका टैक्रीन, दूसरा हो जाएगा डोनेपजिल, और तीसरा हो जाएगा गैलेंटामाइन, और चौथा हो जाएगा रिवास्टिगमिन। क्या, रिवास्टिगमिन। एक चीज़ याद रखना, ये जो आपका टैक्रीन है ये टैक्रीन आजकल बैंड कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये टैक्रीन क्या काउज करता है, लीवर को टॉक्सिक काउज करता है, हिपेटोटॉक्सिक काउज करता है। और कौन कौन सा ड्रग्स है, डोनेपजिल। अब ये जो 3 ड्रग्स है इसको जनरली यूज किया जाता है, कौन कौन, डोनेपजिल, गैलेंटामाइन और रिवास्टिगमिन। अगर इसमें फर्दर बात करें तो ये जो डोनेपजिल है यह एक लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग है और इसको ऑरली लिया जाता है। ये जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग के कारण और ऑरली लेने के कारण ये मोस्ट इफेक्टिव होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जो डोनेपजिल है और रिवास्टिगमिन है ये दोनों ड्रग को एज ए हम ट्रांसडर्मल पैच के फॉर्म में भी अपन ले सकते हैं। सपोज डैट मान लो ये ड्रग्स लेने के बावजूद भी सही नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हो पा रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो अपन दूसरा ड्रग्स ऐड करेंगे डेट इज़ कॉल्ड मेमेंटीन। ये मेमेंटीन क्या करता है, ये आपके मेमोरी को इंक्रीज़ कर देगा, मेमेंटीन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें ड्रग्स यूज़ करते हैं वो एंटी बीटा 1 एमिलॉइड एंटीबॉडीज़, एंटी बीटा 1 एमिलॉइड एंटीबॉडीज़। ये क्या करता है, एंटीबॉडीज़ हम फॉर्म बना के यूज़ करते हैं। इसमें ये क्या करता है, जो बीटा 1 एमिलॉइड प्रोटीन है ये क्या करता है, न्यूरॉन्स पे प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स पे प्रेशर जनरेट करेगा। जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन हो जाएगा, जो डिजेनरेशन हो जाएगा फिर मेमोरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये जो एंटीबॉडी है वो क्या करता है, बीटा एमिलॉइड को ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, जो बीटा एमिलॉइड अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो कौन कौन सा ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं अल्जाइमर के केस में, अब आ गया एक एडुकैनुमैब। क्या, एडुकैनुमैब यूज़ करते हैं। एक और दूसरा वो यूज़ करते हैं लिकैनिमैब। क्या, लिकैनिमैब, एडुकैनुमैब और लिकैनिमैब। तो एक चीज़ सवाल आता है कि अल्जाइमर डिजीज़ में कौन कौन सा ड्रग्स हम यूज़ करते हैं। एक यूज़ करेंगे आपका एंटी कोलिनएस्टेज जो ड्रग्स हैं, एक यूज़ करेंगे आपका जो मेमेंटीन है, और एक यूज़ करेंगे एंटी बीटा 1 एमिलॉइड जो एंटीबॉडीज़ है उसको अपन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कौन कौन सा थेरेपीज़ को अपन नहीं कर सकते हैं अल्जाइमर डिजीज़ में। मान लो किसी को अल्जाइमर डिजीज़ है, कौन कौन सा थेरेपी को रोकेंगे। तो इसमें कौन कौन से थेरेपीज़ फेल्ड हो जाता है अल्जाइमर डिजीज़ में। पहला होता है एस्ट्रोजन पैचेस। हमको पता है एस्ट्रोजन क्या करता है, मेमोरीज़ को इम्प्रूव करता है, लेकिन यह थेरेपीज़ इसमें क्या हो जाएगा, अल्जाइमर डिजीज़ में फेल हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा एस्पिरिन, जो नॉन स्टेरॉयडल एनसेड जिसे अपन बोलते हैं, जो एनसेड के क्लासिफिकेशन में आता है। ऐसा माना जाता है कि जो अल्जाइमर डिजीज़ है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन एस्पिरिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, लेकिन अल्जाइमर में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, फेल्ड हो जाएगा। तो ये भी अपन नहीं करेंगे। दूसरा है एस्टेटिन, और तीसरा है आपका क्या, गामा सिक्रेटेज इनहिबिटर। ये गामा सिक्रेटेज इनहिबिटर क्या करता है, तो ये क्या करता है आपका गामा सिक्रेटेज एंजाइम्स। यह क्या करता है, जो बीटा 1 एमिलॉइड प्रोटीन पर रहते हैं,
उसका क्या करता है, उसको इंक्रीज़ कर देगा। जब उसको इंक्रीज़ करेगा तो क्या करेगा, फिर वह न्यूरॉन्स को क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करके डिजनरेट करेगा। इसमें क्या करते हैं, इस जो गामा सिक्रेटेज एंजाइम्स है इसको क्या करते हैं, इसमें इनहिबिटर यूज़ करके इसको इनहिबिट कर देते हैं। इसमें एक ड्रग्स है इनहिबिटर, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेना क्या। क्या है, सेमाजेस्टेट। सेमाजेस्टेट यूज़ किया जाता है, जो क्या करता है, गामा सिक्रेटेज इनहिबिटर को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इसे अपन क्या भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, सिमागी से स्टार्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिमागी से स्टार्ट भी अपन इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। अगर दूसरा नेक्स्ट है आपका, डेट इज़ कॉल्ड गिंकगो बाइलोबा। गिंकगो बाइलोबा, तो याद रखना कि जितने भी ये सब थेरेपीज़ है वो अल्जाइमर डिजीज़ में फेल्ड हो जाता है। क्या होता है, फेल्ड आ जाता है। अब आता है आपका व्हाट इज़ ए क्वाटरनरी एमाइन। क्वाटरनरी एमाइन क्या होता है, क्वाटरनरी एमाइन जो होता है ये क्या होता है, आपका पोलर होता है। और पोलर है इसका मतलब क्या हुआ, ये वाटर सोल्यूबल होगा, और वाटर सोल्यूबल है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसमें जो ड्रग्स आएगा, कौन कौन आएगा, तो एक आपका आ जाएगा नियोस्टिग्मिन। क्या हो जाएगा, नियोस्टिग्मिन। तो दूसरा ड्रग्स इसमें क्या आ जाएगा, एम्बिनोनियम। तीसरा क्या हो जाएगा, पाइरिडोएस्टिग्मिन। चौथा क्या हो जाएगा, एड्रोफोमिया। कौन कौन, नियोस्टिग्मिन, एम्बिनोनियन, पाइरिडोएस्टिग्मिन और एड्रोफोमियम। अगर हम बात करें एड्रोफोनियन का, ये एड्रोफोनियन जो होता है यह टेंसिलोन भी, इससे दूसरा वर्ड क्या है, टेंसिलोन भी बोलते हैं। अगर अपन बात करें नियोस्टिग्मिन का, ये नियोस्टिग्मिन डायरेक्टली निकोटिनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, निकोटिनिक एगोनिस्ट भी बोलेंगे। अगर अपन बात करें पाइरिडोएस्टिग्मिन का, ये पाइरिडोएस्टिग्मिन ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग्स होता है, और एड्रोफोनियन जो होता है ये तुम्हारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है। अगर हम बात करें यूजेस, ये जो क्या है नियोस्टिग्मिन, इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इसका जो पहला ड्रग ऑफ चॉइस हो जाएगा डेट इज़ कॉल्ड कोबरा बाइट पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, जो कोबरा बाइट पॉइजनिंग है इसका काम क्या होता है, यह आप इसका जो कोबरा बाइट पॉइजनिंग का वेनम है ये क्या करता है, आपके एसिटाइल कोलिन के लेवल को डिक्रीज़ कर देगा। जब एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज़ कर देगा तो हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एनएम रिसेप्टर पे वर्क करता है और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है। लेकिन जब यह एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज़ कर दे रहा है ना, तो यह एनएम रिसेप्टर पे एफिशिएंटली एसिटाइल कोलिन नहीं पहुँचेगा। तो ये क्या करेगा, जो मसल्स है और रेस्पिरेटरी का क्या करेगा, वो पैरालिसिस करेगा, मसल्स और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करेगा। लेकिन एक याद रखना, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस अपन यूज़ करेंगे, इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड पॉलीवैलेंट एंटीवेनम। ये पॉलीवैलेंट एंटीवेनम, एक चीज़ याद रखना, अगर पेशेंट के पास अगर मसल्स का पैरालिसिस भी हो गया हो तो उसमें क्या ऐड करते हैं, नियोस्टिग्मिन ऐड करेंगे। और नियोस्टिग्मिन का काम क्या होता है, ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, जिसके कारण वो प्रिवेंट करता है मसल पैरालिसिस से। और इसमें एड्रोफोनियन भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ड्रग्स जो इसमें यूज़ किया जाता है जिसमें मसल्स पैरालिसिस है डेट इज़ कॉल्ड नियोस्टिग्मिन। क्या, नियोस्टिग्मिन। इस चीज़ को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेनली क्या यूज़ किया जाता है, याद रखना, नियोस्टिग्मिन। और नियोस्टिग्मिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, और लेवल इंक्रीज़ कर देगा जो मसल्स पैरालिसिस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अगर सेकेंड यूज़ करें, देखें किसका, नियोस्टिग्मिन का, वो दूसरा है एंटीडोट फॉर क्यूरारे। ये क्यूरारे जो ड्रग्स है उसका लिए एंटीडोट का भी यह काम करता है। तो ये जो एंटीडोट फॉर क्यूरारे क्या करता है, तो देखो क्या क्यूरारे क्या करता है, यह एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। जब एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो इस पर एसिटाइल कोलिन नहीं जा पाएगा। जब एसिटाइल कोलिन नहीं जा पाएगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इसका मतलब मसल्स रिलैक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो क्यूरारे है वह एक मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम करता है। कब, ड्यूरिंग सर्जरी। अगर अपन बात करें पोस्ट ऑपरेटरी प्रोसीजर का, तो ये जो पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटरी यूरिनरी रिटेंशन होने के कारण क्या होता है, तो हम यूज़ क्या करते हैं, एक नियोस्टिग्मिन, और नियोस्टिग्मिन को यूज़ किया जाता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन। ये क्या करेगा, नियोस्टिग्मिन एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। जब ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को इंक्रीज़ करेगा तो जो क्या है, जो यूरिनरी ब्लड का जो मसल्स है उसको, जो टेट्रोसल्स मसल्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा और यूरिनरी रिटेंशन को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, डेट इज़ कॉल्ड मायस्थेनिया ग्रेविस। इस मायस्थेनिया ग्रेविस को अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। एक इम्पॉर्टेंट है कि मेरे लिए है कि आप इस चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक फैलाओ, शेयर करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और इम्पॉर्टेंट ये एक और है कि आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे फर्दर नोटिफिकेशन आता है, आपको पीडीएफ मिलेगा डायरेक्ट। अगर आप डिस्क्रिप्शन में आप विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको एक पीडीएफ लिंक होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो।